तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। घर में इस्तेमाल होने वाली चंद एक चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं और सिर्फ 5 मिनट में जैसे कि आपने देखा बनकर ये तैयार हो गया है इंस्टेंट अचार। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। ASH फूड यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को जो है वो आपने लाइक करना है और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमने ये बहुत ही कम समय में जो है वो तकरीबन 5 मिनट जो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लगेंगे बनने में, और आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सर्दियों में सारी वेजेस जो हैं वो घर में अवेलेबल होती हैं और 4 से 5 महीनों तक आप इसे सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजर ले लिया और आप देख सकते हैं कि गाजर के जो हैं वो मैंने अच्छे से धोकर छील कर इस कदर लंबे लंबे पीसीस बना लिए। दरमियान का टंटल भी निकाल लिया हुआ है और साथ में जो है वो मैंने इसके मूली ले लिया है। मूली को भी जो है वो अच्छे से धोकर वॉश करके ये देखें इस तरह से काट लिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है पीसीस। और ये 1 कटोरी मूली है। साथ इसके जो है वो 1 कटोरी मेरे पास लीमू है, और लीमू को भी जो है वो हमने अच्छे से धो लिया था, धो के काट लिया है। जो छोटे लीमू थे उनके दरमियान में से 2 पीसीस कर लिए हैं, और जो थोड़े बड़े थे उन्हें देखें इस तरह से जो है वो 4 पीसीस करके रखा है, यानी मतलब 2 पीसीस करके उनके दरमियान से भी फिर 2 कर दिए हैं ताकि मसाला अंदर तक रच जाए। और यहाँ पे जो है वो छोटा फूल लिया था मैंने, फूल गोभी का, जिसे कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं। तो इसके भी जो है वो मैंने छोटे छोटे फूल देखे हैं अलहदा कर लिए हैं। जो थोड़े मोटे लग रहे थे उनके दरमियान में से 2 पीसीस कर लिए हैं। ये हमारी सब्जियां थी, और इसके साथ जो है वो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हरी मिर्च। और हरी मिर्च को आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से काटा है, ये देखें दरमियान में से। और इसकी जो हमने टहनी भी साथ रहने दी है, और टहनी तक हमने इसके दरमियान तक कट लगा लिया बस। और इसके अलावा आप मौसम की दीगर सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे शलजम हो गया। इसके अलावा अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक के पीसीज और लहसुन के जोए भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आसान तरीन रेसिपी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने आंच जलाई है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जलाई मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं धीमी सी आंच के ऊपर ही मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है। और साथ ही थोड़ा सा गर्म होता है इसमें डालेंगे मेथी दाना, कलौंजी, और साथ ही इसमें सौंफ जो है वो डाल दिया, जिससे हमने मसाला बनाना है इसका। तो आप देख सकते हैं तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का हल्का सा गर्म है, और अब गर्म होना स्टार्ट हुआ है। तो हम इसके अंदर जो है वो इसे सोते कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब फ्राई करेंगे। और साथ इसमें मैंने इसके सबसे पहले इसमें शामिल कर दिया फूल गोभी। तो और एक एक करके हमने चीज़ें शामिल करनी है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं डाल देनी, वरना तेल का टेम्परेचर जो है वो अचानक से लो हो जाएगा और सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और साथ इसके मैंने मूली भी शामिल कर दी है, इसे भी जो है वो हल्का हल्का फ्राई करना है। और गाजर जो है वो जो हमने काट के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके आपने इसके ऊपर ढक्कन देकर तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि जो इसका सब्जियों का पानी था वो निकल कर ड्राई हो जाए और ये थोड़ी सी अच्छी खासी नरम हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये 1 से 2 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी नरम हो चुकी हैं सब्जियां। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी की जो सब्जियां रह गई हैं वो भी शामिल कर देंगे। और आँच जो है वो मैंने नीचे थोड़ी सी तेज़ कर ली है। और अब जो है वो इसमें मैंने हरी मिर्च जो काट कर रखी थी वो भी शामिल कर दी है, इसे भी जो है वो हमने फ्राई कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि बाकी सब्जियां जो हैं वो हो चुकी हैं, तो हरी मिर्च को जो है वो अच्छे से फ्राई होने दें। हरी मिर्च भी यहाँ फ्राई हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो काफ़ी कड़वी थी। और इसके अलावा मज़ीद स्पाइसेस यहाँ पे मैंने इसमें डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा पाउडर लाल मिर्च का तकरीबन 1-1.5 चम्मच जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बेशक ना शामिल करें।
तो मेरा जो है ये काफ़ी स्पाइसी है, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम जो है वो इसमें एक बाकी की रहती हुई वेज भी डाल देंगे। यहाँ पे जो है वो हमने जो नींबू काट कर रखे थे इसे लास्ट पे इसलिए डाला है क्योंकि ये नरम हो जाते हैं बहुत जल्दी से, तो इसलिए हमने इसे लास्ट पे डाला है। और 1 से 2 मिनट जो है वो इसको भी ऐसे ही अंदर भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया, यकीन जाने ये सारे मसाले जो इसमें डाले थे उनकी और सरसों के तेल की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मेरा तो अभी से दिल कर रहा है कि मैं इसे फटाफट से जो है वो चखूँ कि ये कैसा बना है। तो देखें माशाल्लाह ये बनकर तैयार हो चुका है। चलें जी इसे डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे गार्निश भी किया पत्ते के साथ, मूली के पत्ते के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से इसमें नरम हो चुकी हैं। अब भी आप इसे किसी भी जो है वो पराठे या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। झटपट से ये बनने वाली अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी है और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, कोई भी स्टेप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।